अमेठी डीएम संजय चौहान ने आला अधिकारियों के साथ अमेठी तहसील के बैसड़ा गांव का किया निरीक्षण। बैसड़ा गांव में कुछ दिन पूर्व लगी थी भयंकर आग लगने से 16 घर हुए थे क्षतिग्रस्त। आग लगने के बाद पीड़ितों को दैवीय आपदा के तहत दी गई है सहायता राशि। बैसड़ा गांव को अब किया जाएगा हाईटेक गांव के रूप में विकसित। इन लोगों को सोलर रूफटॉप, कैटल शेड, बायोगैस प्लांट की भी सुविधा दी जाएगी। साथ ही इस गांव को पुनर्वासित किया जाएगा, जिसमें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से गांव में नए सिरे से कॉलोनी विकसित की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भूमिहीन परिवारों को कृषि आवंटन योजना के तहत कृषि पट्टा भी दिया जा रहा। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बैसड़ा गाँव का किया स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिले के संबंधित अधिकारी रहे मौजूद और डीएम ने संबंधित विकास के कार्यों को लेकर दिया दिशा निर्देश। सर, जो आवास बन रहे हैं किस योजना के तहत बन रहे हैं और क्या सुविधाएं होंगी इनकी? देखिए, यहाँ मुझे ये बताया गया है कि विगत में कोई अग्निकांड हुआ था जिसमें 16 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे पूरी तरह से। इस योजना में शासन की कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं को डवटेल करते हुए नए सिरे से एक सुनियोजित कॉलोनी बनाकर उन पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना है, जिसमें 16 लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दे रहे हैं। कृषि आवंटन के अंतर्गत बंजर भूमि पर आवंटन दे रहे हैं। नेडा की परियोजनाओं के अंतर्गत यहाँ सोलर लाइट्स लगाने का प्रस्ताव है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो मार्ग अभी क्षतिग्रस्त किया गया है उसे पुनः रेस्टोर करने का प्लान है। इसके अलावा पेयजल और अन्य जो भी शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को एकीकृत करते हुए एक अच्छा यहाँ परिसर विकसित करने का प्लान है और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ निश्चित रूप से ग्रामवासियों को और पीड़ित लोगों को प्राप्त होगा। सर, क्या ये प्रदेश में पहली योजना है जो अमेठी में ऐसा हो रहा है? मेरे संज्ञान में इतना अवश्य है कि अभी तक इस प्रकार की सुनियोजित कॉलोनी अन्यत्र विकसित नहीं की गई है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। सर, कब तक उम्मीद है कंप्लीट होने की? देखिए, आज ही कार्य शुरू होने जा रहा है। भूमि का चिन्हीकरण करके और लोगों को आवंटन किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी हम इसको पूर्ण करने का प्रयास करें। जल भराव जो हो रहा है उसके निकासी के लिए कैसे किया? हमें ये बताया गया है कि यहाँ थोड़ा लो लाइंग एरिया है और जल भराव होता है। इसके दृष्टिगत पास में ही एक पुराना तालाब है। हम उस तालाब को भी अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित करने जा रहे हैं और जो भी हमारी जल निकासी होगी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो हम आबादी विकसित कर रहे हैं, जो कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, उसमें कहीं भी जल भराव ना हो। थैंक यू सर। सर, पेड़ों को पुनर्स्थापित और पौधों को वितरित करने का एक अनोखी पहल की गई है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिना पर्यावरण के जीवन संभव नहीं है। इसी क्रम में जनपद अमेठी में 2 विशेष कार्य आरंभ किए गए हैं। एक तो ये कि कहीं भी जनपद में यदि किसी विकास योजना के फलस्वरूप वृक्षों का काटा जाना प्रस्तावित होगा तो हम उन वृक्षों को काटने के स्थान पर उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करते हुए रिक्त स्थानों पर या सार्वजनिक भूमियों पर पुनर्रोपित करेंगे। इसी क्रम में अभी अमेठी बाईपास पर कुछ वृक्ष काटे जाने प्रस्तावित थे जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष के आसपास थी। उन वृक्षों को वन विभाग के सौजन्य से हमने पुनर्स्थापित किया है और आगे भी इस कार्य को हम जारी रखेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि सघन वृक्षारोपण माह आयोजित किया जा रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के द्वारा एवं जन सामान्य के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में एक नई पहल ये की गई है कि जो भी मुलजिम 151, 107 या प्रिवेंटिव सेक्शंस में एसडीएम कोर्ट्स में आते हैं एक्यूज्ड, उनको पाबंद मुचलका करने के साथ साथ एक एक वृक्ष उन्हें प्रदान किया जाए और उन्हें निर्देशित किया जाए कि वो उस वृक्ष को ले जाकर के उसकी सेवा करें और प्रत्येक पेशी पर उस वृक्ष का एक फोटोग्राफ ला करके एसडीएम न्यायालय में सबमिट करें। यदि वृक्ष
की क्षति हो जाती है या वृक्ष मर जाता है तो इसमें जमानतें निरस्त करने पर भी विचार किया जाएगा। ऐसा इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जहां जिन लोगों से शांति भंग की संभावना व्यक्त की जा रही है वे पर्यावरण जैसे सकारात्मक कार्य के साथ जुड़ सकें और वहीं वृक्षों का भी उचित संरक्षण और देखरेख सुनिश्चित हो पाए। एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये कार्य आरंभ किया गया है। मेरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, जनपद में बृहद वृक्षारोपण भी स्टार्ट होने वाला है। हर साल लाखों पौधे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो संरक्षित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए देखिए, इस वर्ष हमें लगभग 48 लाख पौधे पूरे जनपद में रोपित करने हैं और ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वृहद वृक्षारोपण साइट को जियो टैग कराया जाएगा और वहां उनका उचित देखरेख हो सके, सिंचाई की व्यवस्था हो सके, जिससे कि सर्वाइवल परसेंटेज को हम मैक्सिमाइज कर सकें। इस उद्देश्य से सभी विभागाध्यक्षों और ऐसी एजेंसियां जो इस कार्य में लगी हुई हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि हमारा सर्वाइवल परसेंटेज 90% से ज्यादा हो।